तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे बेटा, हम लोग पढ़े थे चेक और चेक पेमेंट के बारे में। वी हैव कंप्लीटेड अबाउट चेक एंड चेक पेमेंट के बारे में मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था। तो बच्चों मैंने बताया था कि चेक क्या होता है। चेक एक पेपर होता है विच इज इश्यूड बाय द बैंक बट इट इज आल्सो द इंस्ट्रक्शन फॉर द बैंक। ये बैंक के थ्रू ही इश्यू होता है बट बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन बन जाता है व्हेन इट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय टू द कस्टमर, बैंक कस्टमर। तो जब बैंक के जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको जब ये प्रोवाइड कर दिया जाता है, बैंक प्रोवाइड द check to the account holder and then that check becomes as instruction for the bank। बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन बन जाता है बच्चों। और वो बैंक के लिए इंस्ट्रक्शन बन जाने का मतलब क्या है कि अब व्हाट इज चेक। तो चेक इज ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन फॉर द बैंक दैट दिस पर्टिकुलर अमाउंट शुड बी पेड टू द पर्सन ऑन हुज नेम बैंक चेक हैज बीन इश्यूड। चेक कैन बी ऑल्सो डिफाइंड बाय सच वे। चेक क्या होता है बेटा, मैंने बताया कि चेक बैंक के थ्रू ही इशू किया गया पेपर होता है। किसको? अकाउंट होल्डर को इशू किया जाता है, जो ब्रांच का कोई अकाउंट होल्डर होता है। तो दैट चेक इज द इश्यूड पेपर बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर बट आफ्टर इश्यूड इट बिकम्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द बैंक दैट दिस बाय द अकाउंट होल्डर ऑन हुज नेम चेक हैज बीन इश्यूड दैट this particular amount should be paid to the person on whose name check has been issued। तो ये होता है बेटा चेक। तो मैंने बताया था कि चेक पेमेंट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और उसके पॉपुलर होने के कुछ रीजंस हैं व्हाई द चेक पेमेंट इज ग्रोइंग पॉपुलरिटी। तो उसका पहला बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा कि एक सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाए तो चेक पेमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्योंकि अगर मालूम मैं चेक मेरे नाम पे चेक इश्यूड हुआ है और अगर मैं वो चेक लेके जा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई चेक छीन लेता है या छीनने के साथ वो मुझसे गिर जाता है, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी एक्सीडेंट हो जाते हैं कि या तो चेक मुझसे गिर जाए या तो चेक मुझसे कोई छीन ले, तो वो उनके मतलब का नहीं है। बिकॉज वो जब भी वो चेक लगेगा जा करके बैंक में तो पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि चेक हैज बीन इश्यूड बाय मी ऑन द नेम ऑफ मी, तो इस वजह से एक तो ये सिक्योर पर्पज फॉर द रिसीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द रिसीवर एंड इट इज़ आल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द जो इसे डोनर जो देता है, इसे जो प्रोवाइडर है वो भी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि सपोज दैट आई हैव गिवन द चेक ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट्स टू ए पर्टिकुलर पर्सनालिटी एंड आफ्टर गेटिंग द अमाउंट ही इज रिफ्यूजिंग कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया या कुछ ऐसी मतलब कंट्रोवर्सीज आती हैं। तो इस सिचुएशन में बेटे, इन दिस सिचुएशन में आई हैव प्रूफ दैट आई हैव गिवन यू दिस पर्टिकुलर अमाउंट बाय द बैंक थ्रू द चेक। ठीक है बच्चों, तो वो बैंक मेरे साथ है कि बैंक तो बता ही रहा है कि इस चेक नंबर से इतना अमाउंट इस बंदे के अकाउंट में या इस बंदे को दिया गया है। तो दैट इज द रिकॉर्ड फॉर द डोनर एंड इट इज द वेरी मच सिक्योर फॉर द रिसीवर। तो इस वजह से आजकल देखो बेटा, आजकल मोस्ट ऑफ लोग चेक पेमेंट करते हैं और चेक पेमेंट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बिकॉज दोनों एंगल से रिसीवर एंड डोनर दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। हाँ बच्चों, मैंने एक पॉपुलर सा क्वेश्चन पूछा कि हम चेक को करेंसी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दिस इज ए क्वेश्चन दैट कि हम चेक को करेंसी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बेटा चेक को हम करेंसी इस वजह से नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि चेक करेंसी जो होता है वो बेटा फ्रीली फ्लो होता है। इसको समझने की कोशिश करो। करेंसी फ्रीली फ्लो होता है, मुझे मिला, मैंने आपको दिया, आपने उसको दिया, आपने उसको दिया, उसने उसको दिया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बार उसे खर्च कर लिया तो उसकी वैल्यू कम हो गई या आपने खर्च कर लिया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। व्हेरेवर 500 रुपीज़ की नोट जाएगी, वो 500 रुपीज़ की ही वैल्यू को लेकर के जाएगी। व्हेरेवर द मतलब नोट्स जाएगी तो इट विल कैरीज एज ए 500 रुपीज़ की ही वैल्यू को वो कैरी करेगी। इट विल कैरी जस्ट लाइक एज ए 500 रुपीज़। ठीक है, वो 500 रुपीज़ को ही के रूप में ही जाकर के कैरी करेगी जाकर के। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि वो जो 500 रुपीज़ की चेक का 500 रुपीज़ जा रहा है वो अपनी वैल्यू नहीं कम कर रहा है। लेकिन बेटा चेक इस तरीके से फ्रीली फ्लो नहीं हो सकती है। चेक तो केवल उसी के पर्पज की, उसी के काम किया है ऑन हुज नेम चेक हैज बीन इश्यूड। बाकी अगर वो चेक किसी और को देगा तो उसके लिए, मैंने कहा ना कि चेक को कोई छीन भी ले तो कोई मिस यूज है, मतलब मीनिंगलेस है, तो वो किसी और के यूज की नहीं हो सकती है। ये केवल एक ही बंदा उसे यूज कर सकता है ऑन हुज नेम चेक हैज बीन इश्यूड।
बाकी किसी के यूज की नहीं है वो। तो अब समझ में आया कि चेक को हम क्यों जब चेक पेमेंट होता है तो जस्ट लाइक एज ए पेमेंट में ये एज मीडियम आपका काम कर रहे हैं, तो इट शुड बी करेंसी से करेंसी होना चाहिए, बट ये करेंसी इस वजह से नहीं बिकॉज इट कैन नॉट फ्रीली फ्लो। ये उतना फ्री फ्लो नहीं हो सकती है जितना कि हमारा मनी फ्री होता है हैंड टू हैंड विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। लेकिन चेक बेटा एक तो फ्री फ्लो ही नहीं होगी बिकॉज इट इज फ्लोएंट इट ओनली देयर until it has been, इसके बाद फिर क्या कहते हैं वो बेटा क्या कहते हैं उसकी वैल्यूज वहीं पर जाकर के रुक जाएगी जाकर के, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है चेक फ्रीली फ्लो नहीं होती है, इस वजह से आज चेक को क्या कहते हैं करेंसी नहीं कंसीडर किया जाता, ठीक है। यू शुड बी केयरफुल दैट चेक कैन नेवर बी कंसीडर एज ए करेंसी बिकॉज इट कैन नॉट फ्रीली फ्लो, ठीक है बच्चों। अब चेक कई टाइप की होती हैं, चेक ऑर्डर चेक होता है, चेक बियरर चेक होता है ना, अकाउंट होल्डर चेक होता है। तो ऑर्डर चेक बेटे वो चेक हुआ करता है कि वो एक तरीके से बैंक के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसमें बैंक को ये नहीं ध्यान देना कि ये चेक जैसे मैं जिसके नाम पे चेक इशू करूंगा अगर वो चेक लेके पहुंच जाएगा तो इट कैन बी तुरंत उसे कैश कर दिया जाएगा। और आज जो बैंक के अकाउंट होल्डर है दे विल नेवर अंडरस्टैंड, दे विल नेवर थिंक दैट दिस इज द